साउथ चाइना सी में एक ऐसा तूफान खड़ा होने वाला है जो शायद पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगी। चीन की दादागिरी को रोकने के लिए एक नया गेम प्लान तैयार हो रहा है। क्वाड तो आपने सुना होगा, लेकिन अब स्क्वाड बनने जा रहा है और ये क्वाड से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या है ये स्क्वाड, कौन कौन इसमें शामिल होगा और कैसे ये चीन को चित करने की तैयारी है, चलिए आज इस वीडियो में सारी बातें समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। साउथ चाइना सी, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? समंदर, मछलियां, ट्रेड रूट्स या फिर वो टेंशन जो पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही है। यह इलाका सिर्फ एक समंदर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जंग का मैदान है जहां हर साल $3 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है और इस इलाके पर कब्जा करने की होड़ में सबसे आगे है चीन। लेकिन अब फिलीपींस ने एक ऐसा दांव खेला है जो चीन को बैकफुट पर ला सकता है। तो क्या है ये पूरा माजरा और इसमें भारत का क्या रोल होने वाला है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने साउथ चाइना सी में जो किया है वो किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन यह जादू अच्छा नहीं बल्कि खतरनाक है। इसने समंदर के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना डाले हैं। मिसाल के तौर पर मिस्चीफ रीफ की बात करें, जहां चीन ने 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बना दिया और सिर्फ रनवे ही नहीं, वहां एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स भी तैनात कर दिए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जवाब सीधा है, कंट्रोल। चीन चाहता है कि साउथ चाइना सी पर उसकी बादशाहत हो। वो ऐसा दावा करता है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। 2016 में यूएन कोर्ट ने भी चीन के दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन ने उसकी एक नहीं सुनी। अब वो अपनी 370 वॉरशिप्स और सबमरीन्स की नेवी के साथ साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन अब खेल पलटने वाला है। अब बात करते हैं स्क्वाड की। तो स्क्वाड है क्या? ये एक अनऑफिशियल ग्रुप है जिसमें अभी तक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस शामिल हैं। इन चारों देशों ने मिलकर पिछले 1 साल से साउथ चाइना सी में जॉइंट मरीन एक्टिविटीज शुरू की हैं, मतलब जॉइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशंस। लेकिन अब फिलीपींस के आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्रॉनर ने कुछ बड़ा कहा है। वो चाहते हैं कि इस स्क्वाड में भारत और साउथ कोरिया भी शामिल हों। जनरल ब्रॉनर ने दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान कहा कि हमें भारत के साथ काम करना चाहिए क्योंकि हमारा एक कॉमन दुश्मन है और वो है चीन। अब सवाल यह है कि भारत को क्यों बुलाया जा रहा है? तो भारत की नेवी इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ा प्लेयर है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने साफ कहा है कि हमारी नेवी हर जगह डिप्लॉयड है। हमें पता है कि इंडियन ओशन में कौन क्या कर रहा है। चीन की नेवी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी हो, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और नेवी की ताकत से उसे टक्कर दे सकता है और फिलीपींस ये बात अच्छे से समझता है। इसलिए वो चाहता है कि भारत इस स्क्वाड का हिस्सा बने और मिलकर चीन को जवाब दिया जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्वाड तो पहले से है, फिर स्क्वाड की क्या जरूरत है? देखिए, क्वाड यानी यूएस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप, वो ज्यादा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक है, लेकिन स्क्वाड का फोकस है मिलिट्री। ये ग्रुप जॉइंट ऑपरेशंस, डिटरेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर काम करेगा और अगर इसमें भारत और साउथ कोरिया जैसे देश जुड़ गए तो ये ग्रुप क्वाड से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ये सीधा चीन की नेवी को चैलेंज करेगा। तो साउथ चाइना सी में एक बड़ा खेल होने वाला है। स्क्वाड में अगर भारत शामिल हुआ तो ये चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस ग्रुप का हिस्सा बनेगा, और अगर हाँ तो क्या ये वाकई क्वाड से ज्यादा खतरनाक साबित होगा? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।